इस वीडियो में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 1 1 1। मतलब यहाँ दो प्लेन हैं, उन प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है और वो प्लेन 1 1 1 0 से भी जा रहा है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लिए गिवन प्लेन, दोनों प्लेन को लिख लिए। और मैं यहाँ बता दूँ, जब दो प्लेन को एक साथ लिखा जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों प्लेन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के इंटरसेक्शन से जा रहा है। मतलब हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पास हो रहा है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 और 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। उस लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा इस प्लेन को लिख दो प्लस लैम्डा करके इस प्लेन को लिख दो, यानी कि x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस करके लैम्डा लिख करके दूसरा प्लेन लिख दो। हमारा आंसर आ चुका है 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला होता है दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का। तो यही हमारा आंसर है, इसे ही आंसर छोड़ करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी जब तक लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता चल जाती, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके वापस जब इसमें रखेंगे तभी ये हमारा आंसर बन पाएगा। तो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये प्लेन है, इसको प्लेन 3 भी बोल सकते हैं। तो प्लेन 3 पासेस थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन में बोला है ये प्लेन जो है वो पॉइंट 1 1 1 से भी पास हो रहा है। तो 1 1 1, तो 1 1 1 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा और सेटिस्फाई करेगा तो इस वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं। जब इन वैल्यू को रखेंगे तो x y z तीनों जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 प्लस करके लैम्डा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस करके लैम्डा 3 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 प्लस करके लैम्डा यहाँ हो जाएगा 3 और 9 ऐड हो जाएगा 12, 12 माइनस 14 इक्वल टू 0। 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 और 12 में से 14 माइनस होगा तो माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो लैम्डा इक्वल टू 3/2। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 3/2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 3 में इस लैम्डा की वैल्यू 3/2 पुट करके उसे सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लैम्डा के जगह हम लिखेंगे 3/2, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 4y प्लस 9z माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो 2 का पूरे से इंटू हो जाएगा, 3 का इससे इंटू हो जाएगा। 2 का जब इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 10। ठीक, ये 2 का पूरे से इंटू हो गया और अपॉन में 2 रहा। ठीक, ध्यान दें, ये 2 जो अपॉन में है इसके अपॉन में है, तो इसके अपॉन में लाने के लिए इस 2 का इस पूरे से इंटू कर दिए तो पूरे से इंटू हो गया और अपॉन में 2 आ गया। 2 को उधर ले जाके 0 कर दिए, इधर ये 3 बचेगा। 3 अंदर जाएगा तो 9x माइनस 12y प्लस 27z माइनस 30 इक्वल टू 0। x वाले y वाले को एक तरफ कर लो तो 2x और 9x 11x हो जाएगा। 6y में से 12y माइनस होगा तो माइनस 6y, 8z और 27z मिल के हो जाएगा 35z माइनस 10 और माइनस 30 मिल के हो जाएगा माइनस 40
इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, और नहीं निकल रहा है तो 11x माइनस 6y 35z इक्वल टू 40, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही हमारा आंसर है।